तो चलिए आपको सीधे जनकपुर ले चलते, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर आयोजित होने वाली के अवसर पर यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री आनंद अधिकारी जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विपिन कुमार जी, गुंजन सुखीजा जी, जिला प्रभारी श्याम नारायण पांडे जी, पूरन मेहरा जी, शंकर दत्त पांडे जी, सरोज चंद जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित शंकर पांडे जी, बगोरी जी, पांडे जी, पूरन जी, हमारे रोहतास जी, शिवराज जी, तमाम हेमा जोशी जी समेत हमारे सभी वरिष्ठ उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र हुए, हमारे विद्यालयों के बहुत सारे छात्र छात्राएं भी आए हैं, एनसीसी के कैडेट्स भी आए हैं। मैं आप सभी का इस यूनिटी मार्च में बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भी आज आप सबके बीच में इस यूनिटी मार्च में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन में भारत की एकता अखंडता के लिए 560 ऐसी बिखरी हुई रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने देश के लिए जो काम किया, ये देश कभी उनको भुला नहीं सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उस समय कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया और प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू बन गए। और उसके कारण से कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू हो गई। कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार की अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादियां गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अगर उस समय देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने होते तो इस देश के अंदर लंबे समय तक जो कश्मीर की समस्या से देश को जूझना पड़ा, उस समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। देश आज उनको याद कर रहा है। पूरे देश के अंदर यूनिटी मार्च हो रहा है, रन फॉर यूनिटी हो रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके किए हुए कार्यों के लिए, देश के लिए जो उनका समर्पण था, देश के लिए जो उनका योगदान था, देश के लिए जो उनका तपस्या थी, उसको स्मरण में लाने के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम किए गए। स्टैच्यू ऑफ पूरे देश की जो इतनी बड़ी स्टैच्यू उनका बनाया गया। आज हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक छात्र उसके स्मरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया वो उनके स्मरण में आना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करके उनके अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो, उनके अंदर देशभक्ति का प्रेम पैदा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में जागृति हो, लालसा पैदा हो। इसलिए देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी आयोजकों को यहां पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम यह भी संकल्प लें कि हम देश के लिए काम करेंगे, देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, प्रदेश की उन्नति के लिए काम करेंगे, समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। और ऐसे अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, आज नशे की जो लत है, आज जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर एक भाई बहन, हर एक नागरिक, हर एक हमारे शिक्षक बंधु, समाज के हमारे जागृत लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी भी हैं यहाँ पर पुलिस के अधीक्षक भी हैं,
ये सब भी मिलकर हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। और जो हमारे बच्चों के अंदर ये एक लत जो नशे की है, जो उनको अंदर से खोखला कर देती है, उसको किसी भी कीमत पर हम बिल्कुल यहां से मुक्त करेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं ये मां शारदा का तट, ये मां पूर्णागिरी का आंगन टनकपुर हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको लेकर हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे यहां पर शारदा कॉरिडोर बनाना हो, इस क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना हो, स्पिरिचुअल जोन बनाना हो, या हमारे इस टनकपुर में ऐतिहासिक जो बस अड्डे का निर्माण है, वो निर्माण हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे ये तस्वीर आप टनकपुर से देख रहे हैं, जहां सीएम धामी का आज टनकपुर दौरा है। टनकपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मेले का शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे हुए हैं। टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मेले का शुभारंभ करेंगे। तो टनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष मेले का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। सहकारिता मेला 2025 के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी, निर्मल मेहरा जी, श्याम नारायण पांडे जी, जिला प्रभारी गुंजन सुखीजा जी, हिमांशु बिष्ट जी, विपिन कुमार जी, पूरन मेहरा जी, मुकेश कलपुरिया जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, सरस्वती चंद जी, दीपक प्रजवार जी, प्रकाश तिवारी जी, रेखा देवी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत चंपावत प्रेमा पांडे जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंपावत अंचला बोरा जी, विकासखंड चंपावत शंकरदत्त पांडे जी, हर्षवर्धन सिंह रावत जी, सतीश चंद्र पांडे जी, हिमेश कुलकोड़िया जी, सुभाष गगोली जी, गोविंद लाल वर्मा जी, हेमा जोशी जी, भुवन पांडे जी, तुलसी कुंवर जी, कमलेश भट्ट जी, कैलाश बोरा जी, सुनील पुनेठा जी, प्रकाश बिलवाल जी, गोविंद बोरा जी, जगदीश बोरा जी, रोहतास अग्रवाल जी और सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, विभिन्न संगठनों के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण, हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हमारे सभी छात्राएं, उनकी मैडम और सभी कलाकार बंधु जितने भी आए, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, सभी स्टॉलों में आए हुए लगे हुए सभी हमारी स्वयं सहायता एवं अन्य समूह की सभी बहनें, सभी भाइयों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन का करने वाले जिलाधिकारी चंपावत श्री मनीष कुमार जी और एसएसपी चंपावत अजय गणपति जी एवं मुख्य विकास अधिकारी जी, सहकारिता विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, हमारे सभी युवा साथियों का भी, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को
बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश भर में आज सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक रूप से काम कर रहा है। आज पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया गया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की विषय है। इस कंप्यूटरीकरण का काम, इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 24 औषधियां समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में काम कर रही हैं, जिनमें ग्रामीण जनता को बहुत सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आज चंपावत की भी